दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज कहानी सुनाता हूँ आपको कमलेश तिवारी हत्याकांड। कमलेश तिवारी लखनऊ के रहने वाले थे और हिंदू महासभा पार्टी, हिंदू समाज पार्टी के संस्थापक भी थे। बात है 16 अक्टूबर 2019, रात 8:40। दो व्यक्ति आसफाक और मोइनुद्दीन उधना रेलवे स्टेशन सूरत से कानपुर सेंट्रल के लिए एसी सेकंड क्लास की टिकट लेकर के उद्योगिनी एक्सप्रेस से रवाना होते हैं। अब 16 को ये लोग चले थे वहाँ से, 17 को शाम 7:15 बजे कानपुर पहुँचते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कानपुर से बस स्टॉप की रोड पे जाते हैं और एक सिम खरीद कर बस स्टॉप पहुँचते हैं। इसके बाद कानपुर से बाई बस लोग लखनऊ के लिए आते हैं और लखनऊ में होटल खालसा में लोग रुकते हैं। होटल मैनेजर इनकी आईडी मांगता है तो ये लोग अपनी असली आईडी देते हैं, जिसमें आसफाक और मोइनुद्दीन दो व्यक्तियों के नाम लिखे थे। दोनों का आधार कार्ड लेके मैनेजर इनकी रूम एंट्री इनको चेक इन करा देता है। इसके बाद रात में लोग वहीं आराम करते हैं और सुबह 11:38 पर ये लोग बाहर निकलते हैं। जब ये लोग होटल में आए थे तब जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थे, लेकिन जब ये दो लोग बाहर निकलते हैं तो भगवा कुर्ते में निकलते हैं। इसके बाद ये होटल मैनेजर से एक मज़ार का पता पूछते हैं, लेकिन मैनेजर को जानकारी नहीं थी। तो मैनेजर से वो बताता है कि हमें इस क्षेत्र की जानकारी नहीं है, एरिया का नाम बताओ। तो चौक साइड की लोकेशन बताते हैं। इसके बाद ये लोग 12:30 बजे खुर्शीदाबाद लखनऊ पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ये लोग अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यालय में पहुंचते हैं। इसके बाद वहाँ से ये कमलेश का घर पहुंचते हैं, जहाँ पे यहाँ से उस ऑफिस से उनके घर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर थी। घर पहुंचने के बाद ये लोग कमलेश तिवारी से मिलते हैं। मिलने के बाद कमलेश इनको चाय पिलवाते हैं, चाय नाश्ता। इसके बाद ये दोनों लोग कमलेश को एक मिठाई का डिब्बा भेंट करते हैं। उस मिठाई के डिब्बे पर धरती स्वीट सूरत डिब्बे पर छपा था। कमलेश तिवारी के पास पहले तो काफ़ी सिक्योरिटी थी, लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने इनकी सिक्योरिटी वापस ले गई। इनके पास सिर्फ एक गनर रह गया था और ये तुक्का ही समझिए या फ़ोन से इन लोगों ने जानकारी ले ली हो कि उस दिन उनका गनर जो है छुट्टी पर गया हुआ था। इसके बाद उनका एक नौकर था साथ में रहने वाला, वो था, उसको भी ये लोग पान मसाला के नाम लेने के नाम पर उसे बाहर भेज देते हैं। इसके बाद नौकर के जाने के बाद
कमलेश तिवारी अकेले थे और मौका पाकर ये लोग कमलेश तिवारी के ऊपर चाकुओं से हमला कर देते हैं और कमलेश तिवारी की हत्या कर देते हैं। वहाँ से ये लोग फिर होटल के लिए वापस होते हैं और 1:21 पर होटल के लिए पहुँच जाते हैं। अब इस दरमियान हमले के दरमियान जो है एक लोग मतलब अशफाक के हाथ में चोट आई थी, तो अपना हाथ जो था कुर्ते के अंदर किए हुआ था, ये मैनेजर ने बाद में बताया है। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े समय के बाद मीडिया और चैनलों पे कमलेश तिवारी के, क्योंकि मतलब पार्टी के बड़े नेता थे, तो जो है टीवी चैनलों पर इनकी हत्या की खबर आ जाती है और हत्यारों की जो हुलिया बताया जाता है तो ये अशफाक और मोइनुद्दीन से मिल रहा था। तो होटल मैनेजर पूरी बात जो है वहाँ कमरे चेक, जब वो लोग आते नहीं है तो कमरा खोल के मतलब जो है ये तलाशी लेता है कमरे, तो वहाँ वो कुर्ता और वो जो भी कपड़े थे वो बरामद हो जाते हैं। रूम नंबर G103। पुलिस आती है, उन कपड़ों को कब्जे में लेती है। इसके बाद उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है और जो ये जो मिठाई का डिब्बा था ये काफ़ी सहायक होता है इसके इनको लोकेशन पहुंचने के लिए, क्योंकि धरती स्वीट हाउस सूरत लिखा हुआ था, तो उसी के आधार पर सूरत के लिए पुलिस संपर्क करती है, सूरत पुलिस। वहाँ से रशीद पठान के घर पर पुलिस दबिश देती है, रशीद पठान को उठा लेती है। इसके बाद रशीद पठान के मोबाइल से इन दोनों के फ़ोन कराया जाता है और कहते हैं कि हमसे मिलो आके। अब ये लोग जब पहुंचते हैं, इसके बाद इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। अब ये लोग नाराज़ क्यों थे, हत्या की वजह क्या थी, तो वजह ये सामने आई कि कमलेश तिवारी ने मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे हैं, हज़रत मोहम्मद इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ मतलब उनके लिए इन्होंने कुछ अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसीलिए ये लोग जो हैं इस बात से नाराज़ थे और इसीलिए इन्होंने इनकी हत्या की योजना बनाई थी। और योजना ये 1-2 साल पहले चल रही थी, इसीलिए इन्होंने हिंदू के भेष में इनसे दोस्ती की थी, कमलेश तिवारी से, फेसबुक। और उसके बाद जो है ये लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और मिलने का रीज़न ये बताया कि हम आप जो हिंदू की पार्टी, जो आपकी हिंदू समाज पार्टी है, इसको हम अपने सूरत में इसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूँ। और इसी के लिए ये लोग जो है मिलने के लिए आए थे, बहाना ये बना के कि हम आपके पार्टी प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य जो था इनकी हत्या करना था। और ये लोग अपनी हत्या के जो इनका इरादा था उसमें कामयाब भी हो जाते हैं और कमलेश तिवारी जी की हत्या कर देते हैं। हत्यारे जेल में हैं, लेकिन कमलेश तिवारी की हत्या हो चुकी, उनका परिवार वीरान हो चुका है। तो ये थी हाँ कहानी कमलेश तिवारी हत्याकांड की। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।